तरह से एग्जिट पोल की बाढ़ सी आ गई है। और उसी कड़ी में चूंकि एग्जिट पोल तमाम तरह के लोग कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से बता रहे हैं, तमाम एजेंसियां बता रही है, तमाम न्यूज चैनल्स बता रहे हैं, लेकिन उसी कड़ी में बिग न्यूज 9 भी एक सर्वे करके अपना रिपोर्ट जारी की और जिसमें यह बताया गया कि एनडीए सरकार बनाती दिख रही है और एनडीए को 120 से 130 सीट मिलने की उम्मीद जताई है। दूसरे अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को 110 से 120 सीट आ सकती है, ऐसा हम लोगों ने दिखाया। साथ ही साथ अन्य के खाते में 5 सीटें जाने की संभावनाएं हैं। लेकिन अभी चूंकि हम लोग सिर्फ ये आंकड़ा है, इसमें फैक्ट कितना है वो तो देखने की बात है। चूंकि हम लोग पूरे बिहार में हमारी टीम विजिट करने के बाद जो लोगों से फीडबैक मिला, जो हमने देखा, जिस तरह के माहौल हमने लोगों के नब्ज को टटोला, उसके आधार पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं। हालांकि इसमें चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन अब चूंकि ज़रूरत है जिलावार तरीके से समझने की, तब जाकर के ये फिगर जो है वो साफ होगा कि कैसे कितने सीट पर किसको क्या मिल रहा है, किस जिले में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो उसी को लेकर के तब जाकर के ये चीज़ें जो है वो साफ तौर से क्लियर होगी कि कौन से सीट पर कितने लोग जीत रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, सबसे बड़ी बात है रोहतास जिले से। रोहतास जिला एक तरह से ऐतिहासिक माना जाता है और रोहतास जिला पूरी तरह से इस बार अलग मोड में दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार अगर 2020 की बात करें तो 2020 में रोहतास जिला में सातों के सातों सीट जो था वो आरजेडी के खेत में, माने महागठबंधन के खेत में था। लेकिन इस बार समीकरण बदला है और क्या समीकरण बन रहा है उस पर हम आपको सीट बाय सीट बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि चूंकि तमाम एग्जिट पोल्स जो होते हैं वो एक तरह का सर्वे होता है, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है। जो जिस तरह से ऑब्जर्व करता है, जैसे चीज़ों को देखता है, उसी अनुसार वो अपना ओपिनियन देता है। तो उसी आधार पर बिग न्यूज 9, अब चूंकि मैं खुद इन विधानसभा क्षेत्रों में विजिट किया हूँ, लोगों से मिला हूँ, प्रत्याशियों से मिला हूँ, उसके आधार पर हम इसका आकलन कर रहे हैं कि हमारी टीम जो आकलन करके दी है, निकाली है चीजें, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोहतास जिले की, और रोहतास जिला में सबसे पहला सीट होगा सासाराम जी। चूंकि सासाराम